अलवर के गोविंदगढ़ में रेलवे फाटक के पास लगे ट्रेड फेयर में बुधवार रात दो गुटों में झगड़ा हो गया। वहीं बीच बचाव करने आए बीए सेकेंड ईयर के छात्र के सीने में छुरा घोंपने से उसकी मौत हो गई। वहीं शव को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया। गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं मेव समाज के लोगों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। पूर्व सदर शेर मोहम्मद का कहना है कि कुछ दिन पहले अलवर शहर के निकट एक युवक की मारपीट में मौत हो गई थी। उस वक्त पुलिस प्रशासन ने तुरंत आरोपियों के घर बुलडोजर चला दिया था। उसी तरह इन आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलने चाहिए। घटना के बाद जिला अस्पताल में मेव समाज के काफी लोग इकट्ठे हो गए। उधर मृतक वकार के रिश्तेदार बशीर ने बताया कि वकार सेकेंड ईयर का छात्र था और जालूकी कॉलेज में पढ़ता था। बुधवार शाम को युवक मेले में घूमने पहुंचा। यहां दो गुटों में आपस में झगड़ा हो रहा था और यह देखकर वकार बीच बचाव करने लग गया। इसी दौरान एक युवक ने वकार के सीने में छुरा घोंप दिया। गोविंदगढ़ अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद रात को ही शव अलवर जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार मेले में मोमोज विक्रेता के यहां रामबास के कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। मामला महिलाओं पर छींटाकशी तक आ गया था। इसके बाद दोनों गुट मेले से बाहर आकर झगड़ने लगे। उधर पूर्व सदर शेर मोहम्मद ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही कहा कि हाल ही में अलवर के निकट एक घटना में युवक की मौत के बाद आरोपियों के ढाबे तोड़े गए थे। अब इस मामले में भी अलवर पुलिस को आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने चाहिए। साथ ही सभी की गिरफ्तारी जल्द की जाए। ये मेले में था और कोई की लड़ाई हो रही थी, तो बीच में इसने बोला भाई क्या हुआ, इतने में इसके सिर में सीने में चोट मार दी छुरे से, चाकू से। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से रेफर कर दिया। रेफर करने के यहाँ एडमिट कराया है, एक्सपायर हो गया। कहाँ की घटना है ये है गोविंदगढ़ बाजार की। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये खेड़ी बहादुर गोविंदगढ़। तो वहाँ किस लिए गए थे? ये बच्चों के साथ मेले देखने चले गए। मेला देखने? हाँ। तो ये पढ़ाई करता है? हाँ, पढ़ाई करता है, बीए सेकेंड ईयर में। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई और बच्ची ने भी रीट का पेपर दिया है। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक गोना नहीं हुआ? हाँ, गोने होने वाला था, इस वजह से रुका पड़ा है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? ये बहन भाई 6 हैं। ये छोटा है? नहीं, एक इससे मतलब एक छोटा है भाई इसका। अच्छा, तो कब से तैयारी कर रहा था ये? तैयारी कर रहा है तो किस चीज की? ये जीडी। उधर खेड़ली बहादुर गांव की उस घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इंकार कर दिया गया है। मृतक के परिजनों और समुदाय के लोगों ने जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और धरना दिया। फिलहाल गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सहित आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मेरा भाई है, चाचा का बेटा है जो मृतक है, और घटना की जानकारी हमें हमारे जानने वालों ने फोन पर बताई थी। हम घर पर ही थे। जैसे ही हमें घटना का पता चला, हम घर से निकले। उस टाइम इनको गोविंदगढ़ हॉस्पिटल से रेफर किया जा चुका था। हम सीधा अलवर ही आए। अलवर जैसे ही हम सामान्य हॉस्पिटल में पहुंचे यहाँ, तो उसको मृत घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने। किस तरह के हथियारों से वार किया गया? कितने लड़के थे? क्या एफआईआर आपने दी, शिकायत की अभी? वो 10-12 लोग थे। और पहले भी कोई रंजिश थी? नहीं, पहले वो एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर जानते भी नहीं। घटना ये भी कल कोई मालेखेड़ा में, सॉरी गोविंदगढ़ में कोई मेला जो मेगा ट्रेड फेयर जुड़ते हैं, ये जुड़ रहा था। ये बच्चे भी देखने गए, 5-7 बच्चे थे। और ये वहाँ जो कोई खोमचे वाला था या वो क्या बोलते हैं मोमोज वाला था, तो वहाँ ये मोमोज खाने रुके और वो किसी मसले को लेकर के मोमोज वाला बच्चों से उलझ गया। इन्होंने खूब ये कोशिश की, जैसे इन्होंने आपस में नाम लिया एक दूसरे का, तो ये समझ गया कि ये मुस्लिम बच्चे हैं, मेव बच्चे हैं। उस गांव की तो फितरत है, उस गांव को पूरा इलाका जानता है कि वो एक ऐसा गांव है कि जो गुंडागर्दी ही करते हैं, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करते। पहले भी कई वारदातें वो कर चुके हैं रामबास वाले। और एकाएक इन बच्चों पे टूट पड़े। तो तालिम नाम का बच्चा है, उसको इसका जो दोस्त था, जो इसके साथ था, उस पर जब उसको मार रहे थे, तो ये इसने भी विरोध किया कि भाई इस तरह से मत मारो। तो इस लड़के को सीधा इन्होंने जो बर्फ की कोई छीलने के कोई जुआ वो होता है हथियार, उसे बच्चे के सीधा सीने में अंदर घुसा दिया। और 10-12-15 लोग जो तकरीबन वो बच्चे बता रहे हैं, वो लड़का जो जिस घायल है, जिसको साथ मारपीट की, वो बता रहा है कि 10-12 लोग लड़के थे कम से कम, और एकाएक हमारे ऊपर टूट पड़े। कोई कारण नहीं था, कोई लड़ाई का कोई मकसद नहीं था। क्यों टूट कर पड़े, क्यों उन्होंने मारा, सिर्फ हमारा नाम सुन करके और हमारे साथ इस तरह का
बर्ताव किया कि उनके छुरा को अंदर घोप दिया। अब बात समाज की नहीं है, बात एक न्याय की है। बात न्याय की ये है कि अभी 5-7 दिन पहले यहाँ पर बड़ी एक घटना हुई। हम उस घटना का बिल्कुल पूरी तरह से उसकी निंदा भी करते हैं और हमने की भी थी। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से की, प्रेस के माध्यम से की कि भाई किसी की हत्या हुई है तो अगर सरकार कुछ भी कर रही है, सरकार ने वहां पर पुलिस ने वहां पर बुलडोजर भी भेजा, उनके घर भी तोड़े। मैं नहीं मानता कि किसी मुस्लिम समाज ने उसका विरोध किया हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दो दोहरे कानून हमारे लिए हैं या एक समान है? इसी जिले का एसपी, उसी जिले का पुलिस, इसी जिले का सिस्टम, हमारे बच्चे को तो वो तो चलो ठीक है, वो तो उनके ढाबे पर गए थे खाना खाने, उसके बावजूद भी उनके घर तोड़ दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये अलवर की पुलिस, अलवर का प्रशासन अब इन दरिंदों के खिलाफ भी वहां पर बुलडोजर चलाएगा? अग्रिम जैसी रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। समाज के लोगों को डिमांड कर रहे हैं गिरफ्तारी के बाद डेड बॉडी उठाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल टीमें गठित कर दी गई है और तलाश जारी है, जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सब कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई आपसी रंजिश थी पुरानी या ऐसा कोई नहीं था। कल शाम को सूचना मिली थी पुलिस को कि रामबास फाटक के पास झगड़ा हुआ है। मौके पर गए तो वहां पर बताया कि एक बच्चे के बर्फ तोड़ने का कांटा लगा है सीने में, जिससे उसके हॉस्पिटल अलवर के लिए रवाना कर दिया गया था। दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई थी। अभी परिजन पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। कल शाम को करीब 8-9 बजे गोविंदगढ़ में एक रेलवे फाटक के पास में बाल मेला लगा हुआ है, 3-4 दिन से चल रहा था। वहाँ पे आपस में कासूनी झगड़ा होने पर एक वकार नाम का बच्चा था जो खेड़ी बहादुर का था, जिसकी ये एक हत्या हो गई और उस पर अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों के द्वारा जो रिपोर्ट दी है उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 आरोपियों को डिटेन किया है और शेष अनुसंधान से स्पष्ट होगा। सामाजिक लोगों ने कितने दिन का आपको समय दिया है, इस तरह की और प्रक्रिया अपनाई जाएगी कानून के द्वारा? नहीं, विधि सम्मत लीगल जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी FIR दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन से जो भी सही होगा वो निष्पक्ष अनुसंधान किया जाए। आरोपी कौन कौन है, क्या क्या नाम है और किस तरह की आरोपी अभी नाम वो वहीं के हैं, लोकल रामबास के, जिनको डिटेन किया है पूछताछ करके।